हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। सो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आपको सेल करना है। अनलिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिवॉर्ड है। एक्सपेक्ट रेंज बाउंड और लेसर वोलेटिलिटी इन द स्टॉक। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों स्ट्रैटेजी में फर्क सिर्फ ये है कि शॉर्ट स्ट्रैडल में हम लोग एट द मनी कॉल पुट सेल कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में जो हमारा प्रॉफिट रेंज आएगा वो थोड़ा स्मॉलर आएगा, बट शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमारा प्रॉफिट जोन जो है वो काफी बड़ा आएगा। आपको याद होगा हम लोग ने सिनारियो बनाया था, तो प्रॉफिट रेंज हमारा छोटा आ रहा था शॉर्ट स्ट्रैडल में, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमारा प्रॉफिट रेंज थोड़ा बड़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी। तो पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी की कंडीशन समझा देता हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल करना है। रिस्क होता है अनलिमिटेड, रिवॉर्ड होता है लिमिटेड। कंडीशन ये है, एक्सपेक्ट रेंज बाउंड और साइडवेज मूवमेंट, यानी हमारा व्यू है कि स्टॉक एक रेंज में रहेगा, साइडवेज रहेगा, तभी ये ट्रेड करना है। टू ट्रेड इन लेसर वॉलेटाइल स्टॉक, तो शॉर्ट स्ट्रैडल भी लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है, शॉर्ट स्ट्रैंगल भी लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है, वो भी ड्यूरिंग एक्सपायरी वीक। लेसर वॉलेटाइल स्टॉक मतलब कोल इंडिया, आईटीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ये जो बहुत कम मूवमेंट करते हैं ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है। एंड थर्ड कंडीशन है, नेवर ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग रिजल्ट और इवेंट। तो अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट या इवेंट है तो आप तभी ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर निफ्टी में कोई बड़ा इवेंट है, बजट है, आरबीआई पॉलिसी, तो भी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते। अदरवाइज आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर डेट लिखूंगा, मैं कौन से डेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, और स्टॉक का नाम लिखूंगा मैं, कौन से स्टॉक में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग रियल ट्रेड नहीं ले रहे, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, इसलिए मैंने पावर ग्रिड स्टॉक सेलेक्ट किया है। पावर ग्रिड सेलेक्ट किया है क्योंकि वो लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है। आप मेरे स्क्रीन पे पावर ग्रिड का रेट देख सकते हो, 189.35 है। EQ मतलब इक्विटी कैश मार्केट का रेट है। डेरिवेटिव्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस मिल गया, फ्यूचर्स प्राइस मिल गया पावर ग्रिड का, और आपको लॉट साइज मिल गया 4000। तो पहले हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं। और डेट आप देख सकते हो 13 नवंबर। सो मैं 13 नवंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्राइसेस नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं। सेल वन आउट ऑफ द मनी कॉल, सेल वन आउट ऑफ द मनी पुट। तो हम लोग ऑप्शन चेन में जाके चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना है। तो ये रहा पावर ग्रिड का ऑप्शन चेन। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हो, स्ट्राइक प्राइस, पुट्स एंड कॉल्स। अब 189 करंट मार्केट प्राइस है, 189 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है 190। तो 190 का कॉल और 190 का पुट दोनों क्या हुए, एट द मनी कॉल और पुट हो गए। अब हमें आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट में ट्रेड करना है। आउट ऑफ द मनी कॉल आप देख सकते हो 192.50 है, और आउट ऑफ द मनी पुट 187.50 है। ये स्ट्रैटेजी में हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट वाला डेसिमल क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। डेसिमल वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम लोग अवॉइड कर देंगे। सो हम लोग 185 का पुट सेल करेंगे जो कि आउट ऑफ द मनी पुट है, और 195 का कॉल सेल करेंगे जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस 5 रुपए नीचे सेलेक्ट कर रहे हो पुट में, तो आपको कॉल भी 5 रुपए ऊपर में ही सिलेक्ट करना है। सो 5 रुपीज का आपको गैप रखना है दोनों के तरफ। अगर आप यही चीज निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में आपको 50 मल्टीपल के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं लेना है। ऑलवेज हमेशा आपको 100 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेना है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। सो अभी हम लोग पहले ये सिनारियो बनाते हैं। 195 का कॉल चल रहा है 2.65, और 185 का पुट चल रहा है 2.80। सो 2.65 और 2.80 है। मैंने दोनों का प्रीमियम जस्ट फॉर कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने राउंड ऑफ नंबर पकड़ लिया 3 रुपीज, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी हो, सिनारियो बनाने में इजी हो। जब एक्चुअल में सिनारियो बनाओगे तो एक्चुअल प्रीमियम लोगे। सो अभी हम लोग सिनारियो बनाते हैं। सो अभी पावर ग्रिड का प्राइजेस चल रहा है 189। प्राइजेस कुछ भी हो सकता है। आज 13 नवंबर है, 26 नवंबर को एक्सपायरी है, 13 दिन बचा है, तो प्राइजेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकता ये स्टॉक। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है, और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट या इवेंट भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक रेंज लिखते हैं। तो 180 हो सकता है, 185 हो सकता है, 190 हो सकता है, 195 हो सकता है, और 200 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल रेंज है, 10 रुपया प्लस 10 रुपया माइनस, मैंने ये रेंज लिया है। अभी हम लोग सिनारियो बना के चेक करते हैं कि ये रेंज में प्रॉफिट आता है या नहीं आता है। तो कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको याद होगा, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान से देख लेना है। पहला वाला फॉर्मूला कॉल के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला पुट के लिए। कॉल और पुट दोनों है, तो हम लोग दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आपको याद होगा, सेल वाला जब भी आपको सिनारियो बनाना है तब आपको ऐसे सेल एंड बाय पहले लिख लेना है।
सो करंट स्टॉक प्राइस है 180 माइनस स्ट्राइक प्राइस है 195। 180 माइनस 195 करोगे तो इंटरेंसिक वैल्यू आता है 0। सेल किया था मैंने 3 रुपए में, बाय करना पड़ेगा मुझे 0 में। सो सेलिंग प्राइस इज 3 और बाय करना पड़ेगा मुझे 0 में। सो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, 3 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ब्रैकेट में मैंने पीएनएल लिखा है, ब्रैकेट के बाहर मैंने इंटरेंसिक वैल्यू लिखा है। 185 माइनस 195 इंटरेंसिक वैल्यू वापस आता है -10, मतलब होता है 0। तो सेम कैलकुलेशन होगा, पीएनएल सेम होगा। 190 माइनस 195 वापस इंटरेंसिक वैल्यू आया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आया इंटरेंसिक वैल्यू को क्या अज्यूम करना है, 0। तो वापस सेम कैलकुलेशन होगा, 0 रुपीज इंटरेंसिक वैल्यू, सेल किया था 3 रुपए में, खरीदना पड़ेगा 0 में, 3 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। 195 माइनस 195 इंटरेंसिक वैल्यू वापस आता है 0। तो 195 के नीचे अगर प्राइजेस रहा तो कॉल का प्रीमियम 0 हो जाएगा और पूरा 3 रुपए हमें मिल जाएगा। अब अगर प्राइजेस 200 होता है तो 200 माइनस 195 इंटरेंसिक वैल्यू होता है 5 रुपया, 5 रुपीज। सेल किया था हम लोग ने 3 रुपए में, खरीदना पड़ेगा 5 रुपए में, तो लॉस होगा 2 रुपए का। अभी हम लोग को यहाँ पर पुट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पुट का फॉर्मूला क्या था, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस 185 माइनस करंट मार्केट प्राइस 180, तो इंटरेंसिक वैल्यू होता है 5 रुपया। सेल किया था 3 रुपए में, खरीदना पड़ेगा 5 रुपए में, तो सेम कैलकुलेशन होगा यहाँ पर कितना लॉस हो जाएगा, 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। 185 माइनस 185 इंटरेंसिक वैल्यू होता है 0। इंटरेंसिक वैल्यू 0 हुआ तो मुझे बाय करना पड़ेगा 0 में। सेल किया था 3 में, बाय करूंगा 0 में, तो 3 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। 185 माइनस 190 करो तो भी इंटरेंसिक वैल्यू नेगेटिव आता है। 185 माइनस 195 करो तो भी इंटरेंसिक वैल्यू नेगेटिव आएगा। 185 माइनस 200 करो तो भी इंटरेंसिक वैल्यू नेगेटिव आएगा। जहां पर इंटरेंसिक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है हमें एज्यूम करना है कि इंटरेंसिक वैल्यू क्या है, 0 है। अगर इंटरेंसिक वैल्यू 0 हो रहा है तो 3 रुपया प्रॉफिट हमें आना ही आना है, पूरा प्रीमियम हमें रिसीव हो जाएगा। अब हम लोग टोटल पीएनएल देखते हैं। तो अगर 180 प्राइसेस हुआ तो कॉल में 3 रुपए आएगा, पुट में 2 रुपया जाएगा, नेट ऑफ में 1 रुपया आएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 4000, तो 4000 रुपया प्रॉफिट आएगा। अगर एक्सपायरी 180 पे हुआ तो भी आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। और अगर प्राइसेस 185 से 195 के बीच में कहीं भी रहा तो कॉल और पुट दोनों 0 हो जाएंगे और 24,000 रुपीज आना ही आना है। और अगर प्राइसेस 200 हो गया तो कॉल में 2 रुपया लॉस होगा, पुट में 3 रुपया आएगा, नेट ऑफ में 1 रुपया आएगा, वापस 4000 रुपया प्रॉफिट आना ही आना है। सो इस रेंज में रहा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे प्राइसेस ज्यादा मूवमेंट कर रहा है आपका प्रॉफिट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 180 पे आपको 1 रुपया मिल रहा है तो 180 से 1 रुपया और नीचे गया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। 200 पे आपको 1 रुपया मिल रहा है तो 200 के ऊपर 1 रुपया और गया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये आपका प्रॉफिट जोन हो गया। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 179 एंड 201 ये आपका प्रॉफिट जोन हो गया। प्रॉफिट जोन का मतलब ये हुआ कि ये रेंज में रहा तो प्रॉफिट आएगा, ये रेंज के बाहर गया तो लॉस लगना चालू हो जाएगा। क्यों लॉस लगेगा, क्योंकि रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। जब भी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो आपको ऐसा प्रॉफिट जोन पहले फाइंड आउट कर लेना है और ये लेवल के अगर बाहर जा रहा है तो आपको एग्जिट कर देना है। ज्यादातर चांसेस है कि ये रेंज के बाहर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपने लेसर वॉलेटाइल स्टॉक ट्रेड किया है और आप एक्सपायरी वीक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दिया है तो ज्यादा वॉलेटिलिटी आने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। बट रिस्क अनलिमिटेड है ये स्ट्रैटेजी में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करना है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बताया था, तो इसका भी मैं आपको प्रॉफिट जोन कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से प्रॉफिट जोन के बारे में समझ में आएगा। 114 के लेवल पे हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 3 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, यानी 114 माइनस 3, 114 से और 3 रुपए नीचे जाएगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यानी 114 माइनस 3 अगर आप करोगे तो 111 आता है, 111 रुपए का लेवल, ठीक है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 127 पे आपको 2 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, यानी 2 रुपया और ऊपर जाएगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी में आपका प्रॉफिट जोन क्या हुआ, 111 से लेके 129। अगर ये रेंज में रहा तो प्रॉफिट आएगा, ये रेंज के बाहर गया तो लॉस लगना चालू हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से देखो 107 पे आपको लॉस लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 रुपए का लॉस लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 111 आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। 132 पे आपको लॉस लग रहा है, 3 रुपए का लॉस लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 129 आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। आई होप आपको प्रॉफिट जोन समझ में आ रहा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी भी आपको लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है, ड्यूरिंग द एक्सपायरी वीक ट्रेड करना है। और शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी भी आपको लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है और ड्यूरिंग द एक्सपायरी वीक में ट्रेड करना है। ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको तभी ट्रेड करना है जब आपका व्यू हो साइडवेज रेंज बाउंड, जब आपको लग रहा है कि मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो वो स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, एक रेंज में रहेगा, तभी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। और एक्सपायरी वीक में हम लोग इसलिए ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम लोग मार्केट को ज्यादा टाइम ही ना दें। अगर हम लोग मार्केट को ज्यादा टाइम ही नहीं देंगे तो कम टाइम में कम मूवमेंट आएगा और आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे।
अब ये स्ट्रैटेजी का हम लोग मार्जिन चेक करते हैं जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, पावर ग्रेड सेलेक्ट किया, कॉल सेलेक्ट किया, 195 का कॉल हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने ऐड किया। तो जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पर 1,29,000 मार्जिन दिखा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर पुट ऐड किया 185 पुट, हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल सेलेक्ट किया है और इसको भी मैंने ऐड किया। तो आप देख सकते हो दोनों ट्रेड मैंने प्रॉपरली ऐड कर लिया और अब ये मार्जिन दिखा रहा है आपको 1,57,000 का। तो ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए आपको 1,57,000 का मार्जिन लगेगा। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। तो यहाँ तक ऑप्शंस लेवल 1 प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा और काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिली। अगर आपको और एडवांस लेवल सीखना है तो आप हमारा ऑप्शंस लेवल 2 प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख की स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे ये प्रोग्राम में 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैटेजीज था, वैसे उस प्रोग्राम में 4 स्ट्राइक प्राइस, 6 स्ट्राइक प्राइस, 8 स्ट्राइक प्राइस का कंबाइंड स्ट्रैटेजीज है। तो वो काफी एडवांस लेवल प्रोग्राम है और उसमें आपको बहुत सारी एडवांस चीजें आपको सीखने को मिलेगी एडवांस स्ट्रैटेजीज के साथ में। सो थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम के बारे में कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग वेबिनार्स होते रहते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है, उसमें आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वो सब कुछ आपको आंसर किया जाएगा। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो डाउट क्लियरिंग वेबिनार्स के लिए। नॉमिनल चार्ज पे करके आप वो वेबिनार्स भी अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।